नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पेपर जून 2019 में हुआ था, उस ग्रुप का छठा पेपर हल करेंगे। जैसे ही परीक्षा में पेपर आपके सामने आता है तो कुछ निर्देश होते हैं, वो आपको पढ़ लेने चाहिए। इसमें जैसे ई सेक्शन होगा, उसमें से कोई भी 2 सवाल आपको ट्रिपल सी पद्धति से करने हैं, और बी सेक्शन के अंदर आपको तो कोई भी 2 सवाल वो आपको एशिया 2 से करने हैं। सी सेक्शन में एक ही सवाल होता है, एक ही वो करना है, या ट्रिपल सी से या एशिया 2 से। आपको सलाह दी जाती है आप एशिया 2 पद्धति से करें, क्योंकि उसमें एंट्रियाँ कम बनती है। प्रत्येक सवाल 14 अंक का रहेगा। उसमें जो लाइब्रेरी हैंड का मतलब पुस्तकालय हस्तलिपि, आप यह स्वयं हाथ से एंट्रियां बनाएंगे और एंट्रियां क्रमानुसार करेंगे। और इसके यूज के लिए आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन जो बुक है वो प्रगार्थ उपलब्ध रहेगी, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो पहला सवाल था, इसमें लाइफ हैज दलित, एडिटर सुभद्रा एम चन्ना, कॉल नंबर दे रखी है, एक्सेस नंबर, सीरीज का नाम और सीरीज का एडिटर दे रखा है। सबसे पहले आप सवाल का क्रमांक और पद्धति लिखेंगे या मेन एंट्री, और यहाँ पर आप पेंसिल से कॉल नंबर जैसे सवाल में दिए वैसे के वैसे आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसमें लेखक है नहीं तो एडिटर का नाम, पहले सरनेम, फिर बचा हुआ नाम कोष्टक में, कॉमा, एडिटर, अंडरलाइन करके पूर्ण नाम। उसके बाद उसका टाइटल लिखा जाएगा, किताब का लाइफ एज दलित है। उसके बाद जो सीरीज का नाम है और एडिटर का नाम वो सारा कोष्टक के अंदर आपका आ जाएगा। सीरीज नंबर ये भी सारे इसमें कोष्टक में ही आएगा। उसके बाद ये एक्सेस नंबर आप पेंसिल से लिख देंगे। इसके बाद आप चयन प्रोसीजर बनाएंगे, तो इसको टुकड़ों में बांटेंगे। तो उसके लिए आपको ये वाई है, वाई को देखना है, वाई का जो सोशियोलॉजी है और फिर इसके जो चैप्टर है, उस सोशियोलॉजी के चैप्टर में आप जाएंगे। ये सोशियोलॉजी है, इसमें आपको थोड़ा नीचे जाना है। 5927 किसका है? हरिजन का है। किसका है? हरिजन का। तो आपको इसमें ये लिखना है हरिजन, फिर सोशियोलॉजी, फिर डॉट 44 इंडिया के है, तो ये इंडिया हरिजन सोशियोलॉजी ये हो जाएगा, हो गया। अब इसी को आप जो चेन ट्रेसिंग बनाएंगे, तो ट्रेसिंग लिखेंगे, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड, अर्थात ये ट्रेसिंग होती है मेन कार्ड के पीछे ही होती है, जो कि बिल्कुल एक खाली पेज मतलब इस तरह का कॉलम होता है। लेकिन इसमें इस तरह की वो नहीं होती है, लेकिन परीक्षा में आपके ऐसे ही कोड बना हुआ था, तो आपको उसमें एंट्रियाँ करनी है। तो ये इंडिया हरिजन सोशियोलॉजी, वो ऊपर जो आपने जैन प्रोसीजर में जो चीज़ें दी है वो क्रमानुसार लिखेंगे। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, इस तरीके से आप यहाँ पर ये लिखेंगे। पहली लाइन में, ये दूसरी लाइन में, ये तीसरा। उसके बाद एडिटर का नाम जो आपने मेन कार्ड में लिखा है, चन्ना सुभद्रा एम एडिटर, और सोशियोलॉजी सीरीज का नाम और सीरीज का, उसके बाद एडिटर, सीरीज का नाम, कॉमा, एडिटर, पूर्णविराम। अब इन्हीं की हम सहायक एंट्रियाँ बनाएंगे। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड और ये थर्ड। उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री, ये एडिटर, बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज, और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एडिटर ऑफ सीरीज। फिर ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट का नाम लिखेंगे। फिर ये एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सीधा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडर क्लास नंबर। और फिर ये जो यहाँ चीज़ लिखी है, आपको चेन प्रोसीजर में जाके इसका जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से लिख देना है। ठीक उसी तरीके से दूसरी क्लास इंडेक्स एंट्री लिखेंगे, उसका कॉल नंबर लिखेंगे। ये फॉर डॉक्यूमेंट लाइन पूरी नहीं लिखेंगे, शुरुआत के 2 अक्षर, फिर डॉट डॉट लास्ट के 2 अक्षर। उसी तरीके से थर्ड एंट्री भी आप ये कर देंगे। अब अगला ट्रेसिंग में आपकी ये एडिटर था, तो एडिटर की आप एंट्री करेंगे। तो एडिटर का नाम जो कोष्टक में है वो नॉर्मल रहेगा, बाहर जो भी है वो आगे कैपिटल रहेगा, फिर कॉमा, ईडी नॉर्मल रखना है, टाइटल लिखना है, और उसके बाद जो कॉल नंबर जो सवाल में शुरुआत में दिए वो सारे के सारे पेंसिल से जैसे है वैसे वैसे आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद सीरीज का नाम लिखेंगे, तो बुक इंडेक्स एंट्री सीरीज का नाम जो सवाल में दिया हुआ, फिर नंबर यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर जितनी भी खाली जगह वहाँ नहीं लिखने, सीधा यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद लेखक का नाम, फिर कॉलन टाइटल आता है, लेकिन इसमें लेखक नहीं है, तो एडिटर का नाम, कॉमा, एडी, पूर्णविराम और टाइटल, और फिर उसके बाद कॉल नंबर जैसे सवाल में दिए वैसे आपको लिखने हैं। उसके बाद जो इसका सीरीज का एडिटर रहेगा, उसकी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री रहेगी, उसका एडिटर का नाम, फिर सी और सीरीज का नाम, सी अंडरलाइन करके नीचे अगले लाइन में सीरीज का नाम जो सवाल में दिया वो। इस तरीके से ये सवाल हो जाए। अगला जो सवाल है ये प्रोसीडिंग का, वो परीक्षा में प्रोसीडिंग से संबंधित बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। ये लगभग 3-4 बार आया हुआ है। लॉकडाउन वाली परीक्षाओं के पेपर वेबसाइट पर नहीं है, तो उसमें भी एक 2 बार आया होगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
हायर एजुकेशन एंड चैलेंजेस, ये इस टॉपिक पर प्रोसीडिंग हुई है। प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनेशनल हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली जून 20 से 23 जून 1995। एडिटर है इसके, एडिटेड बाय जेएस वर्मा। ये कॉल नंबर दे रखे, एक्सेस नंबर, पेज नंबर, साइज नंबर सारे। तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो आप उसके क्रमांक लिखेंगे और फिर आप मेन पद्धति और उसके बाद मेन एंट्री लिखेंगे। यहाँ पर जो कॉल नंबर है जैसे दिए हुए सवाल में वैसे के वैसे देख के पेंसिल से यहाँ पर लिख देने। उसके बाद अब आपको लेखक लिखना। अब इसमें लेखक कौन है, आप वापस थोड़ा ऊपर जाते हैं। अब देखो इसमें जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस ऑन है वो कोष्टक में आ जाएगा। प्रोसीडिंग को आप छोड़ दो, ये इतने को आप ले लो। इसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन है ये कोष्टक में आ जाएगा। पीछे क्या बचता है, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन शुरू में आ जाएगा, हायर एजुकेशन, फिर कोष्टक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, उसके बाद स्थान का नाम और उसके बाद सन। स्थान और सन दोनों कोष्टक में आते हैं। ये इसका लेखक हो जाएगा। ये प्रोसीडिंग हो रही है, सो में वो लेखक है, वहीं लिखा जा रहा है। तो हायर एजुकेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, फिर न्यू दिल्ली 1995 यानी 1995। फिर उसका टाइटल उसमें दिया हुआ है हायर एजुकेशन एंड चैलेंजेस। फिर क्या है ये, सेमी कोलन और प्रोसीडिंग। कई बार टाइटल ये इस तरह का नहीं होता तो सीधा हम प्रोसीडिंग लिख देते हैं। जब हो ये दिया हुआ तो वो टाइटल लिख के कोलन प्रोसीडिंग लिख देंगे। फिर नीचे यहाँ जगह नहीं है तो फिर एडिटर दिया हुआ ईडी बाई जेएस वर्मा। तो यहाँ एक्सेशन नंबर जो सवाल हम दिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको इसकी ये टुकड़ों में बांटना यानी चैन प्रोसीजर बनानी है। जैसे T8, T4, T4P, इस तरीके से। जैसे टी का एजुकेशन है और उसी में T4 जाएंगे तो हायर एजुकेशन मिलेगा, और पी का आपको काफ़ी सारे सवाल आप कर चुके हैं तो स्मॉल पी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है। और फिर ये पूरा आप इसमें जोड़ देंगे, वन वर्ल्ड के लिए 95 का मतलब ये सारा प्रोसीडिंग आ रहा है। तो लास्ट वाले को जमाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो ये जैसे ये प्रोसीडिंग का है तो प्रोसीडिंग जोड़ दिया। उसके बाद जो आपने लेखक का नाम लिखा था एज इट यहाँ पर उतार देना है। तो ये लास्ट हो गया। अब इनको क्रमानुसार लिखेंगे, 1 नंबर पे इसको, फिर उसके नीचे 2 नंबर पे, उसके नंबर इसको 3 नंबर पे, इसको 4 नंबर पे। इस तरीके से अगली जो कॉलम होगा उसमें जब आप ट्रेसिंग बनाएंगे तो सबसे पहले ट्रेसिंग लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिख सकते हैं ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री ऊपर से आपने देख के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपने सारी लिख दिए। उसके बाद यहाँ लेखक का नाम जो आपने मेन कार्ड में लिखा है, उसके बाद एडिटर का नाम वर्मा जेएस, इसमें सरनेम में आगे, फिर दूसरा बचा हुआ नाम, और फिर ईडी। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा कोष्टक में कर दें क्योंकि इसमें ये डबल आ रहा है, कॉमा डबल आ रहा है, इसलिए इसको हम कोष्टक में कर देते हैं और आगे वाला जो कॉमा है ये हटा देते हैं। एक ही कॉमा है, नाम के बाद एक ही कॉमा रहेगा तो इसको हम कोष्टक में कर देते हैं। अब ये क्लास नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट हो जाएगी। वो फिर फॉर डॉक्यूमेंट्स लाइन आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो इसके जो कॉल नंबर आपने चैन प्रोसीजर में दिए थे वो सारे आपको पेंसिल से लिख देने हैं। उसके बाद सेकंड क्लास नेक्स्ट एंट्री आएगी, उसका नाम और यहाँ कॉल नंबर, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ, इतनी ही है। अब जब ऑथर की आप एंट्री करेंगे तो ऑथर का नाम जो आपने मेन कार्ड में लिखा है और ट्रेसिंग में भी लिखा है वो लिखना है। उसके बाद इसका टाइटल लिखना है। इसमें टाइटल दिया हुआ था तो टाइटल भी आप इसमें लिखा लेके आएंगे, मेन कार्ड में जाएंगे, इसका टाइटल है हायर एजुकेशन एंड चैलेंजेज। तो यहाँ पर आप टाइटल भी लिख देंगे। और फिर प्रोसीडिंग कोलन प्रोसीडिंग, फिर इसकी जो कॉल नंबर है वो पेंसिल से आप यहाँ पर लिख देंगे। और अगली जब एडिटर की आप एंट्री करेंगे तो एडिटर की एंट्री में यहाँ एडिटर का नाम, फिर यहाँ जो लेखक का नाम और उसके बाद इसका जो टाइटल है वो आप यहाँ पर सारा लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ जो कॉल नंबर है वो सारा आप यहाँ पर लिखेंगे। इतना ही है। अगला जो सवाल ये बी सेक्शन से, ये आपको ACR2 पद्धति से करना। ये NCERT जो हम किताबें पढ़ते हैं वो NCERT का ये रिव्यू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1997 से 2005 में ये सवाल काफ़ी बार आया हुआ है, और डी लिस्ट में भी, बी लिस्ट में भी। अब डी लिस्ट में ये CCC में आता है, उसमें ये ACR2 में आ गया है। इसके कॉल नंबर भी बिल्कुल छोटे हैं, T.44 है। तो आप यहाँ पर ये जो कॉल नंबर है यहाँ पर आप लिख देंगे इधर, और फिर नीचे तीसरी या चौथी लाइन में ये जो एक्सेस नंबर यहाँ पर ACR2 में लिख देंगे, यहाँ पर मेन कार्ड। उसके बाद यहाँ पर लेखक का नाम लिखा जाएगा। लेखक इसमें इंस्टीट्यूट खुद है, तो अब देखो किस तरीके से, यही सेम टू सेम है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यही इसका लेखक है, ट्रेनिंग। और उसके बाद ये इंडिया का है, तो ये इंडिया पीछे हम लिखेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पर लेखक आ गया। उसके बाद इसका जो टाइटल है वो आएगा, टाइटल रिव्यू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। फिर आप आडी लगाएंगे, फिर जो इसका जो पूरा नाम लिखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ, जो सारा ये लेखक का नाम ये लिखेंगे। उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद स्थान का नाम आता है, स्थान लगाने के बाद में कॉलन लगा के जो पब्लिशर वगैरह, इसमें पब्लिशर स्वयं कौन है, ये आप ये स्वयं NCERT है, तो NCERT हमने ये यहाँ पर देख सकते हैं, NCERT लिखा, फिर कॉमा, फिर सन 2005 है तो लिख दिया, और पूर्ण विराम। उसके बाद ये साइज और पेज नंबर है वो सारे आप यहाँ से, ये पेज 204 है और साइज 24 की है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद ISBN वगैरह है नहीं, तो सीधा ट्रेसिंग बनाएंगे। ट्रेसिंग में ये यहाँ से सब्जेक्ट हमें एक निकालते हैं, ये T का मतलब क्या, एजुकेशन है, ये तो एजुकेशन हो गया। सेकंड नंबर इसमें ये लेखक है तो टाइटल की एंट्री हम करते हैं, और इसमें कोई चीज़ एडिटर वगैरह है नहीं, झंझट खत्म। अब हमें दो ही एंट्री बनानी, एक जो सब्जेक्ट एंट्री एजुकेशन है और दूसरा टाइटल की एंट्री। जब सब्जेक्ट की आप एंट्री बनाएंगे तो ये कॉल नंबर और ये जो लेखक है ये रिपीट होंगे, और अगला टाइटल एंट्री में भी ये चीजें रिपीट होगी। सब्जेक्ट एंट्री में ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना है, और लेखक का नाम यहाँ पर वो कॉल नंबर जो मेन एंट्री में थे, उसके बाद रेस्ट एज मेन एंट्री, अर्थात बाकी सारी चीजें मेन एंट्री से ले ली जाए या समझी जाए। उसके बाद इसमें टाइटल की एंट्री की जाएगी। टाइटल की एंट्री के लिए जो टाइटल जो दिया हुआ है वो सेम लिखना है। टाइटल था रिव्यू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद यहाँ लेखक का नाम जो मेन कार्ड में था वो, उसके बाद रेस्ट एज मेन एंट्री आपको लिखना है। यहाँ रेस्ट एज मेन एंट्री का मतलब बाकी सारी चीजें मेन एंट्री से ले ली जाए, और यहाँ पर ये कॉल नंबर। अगला जो ये सवाल था ये वॉल्यूम बेस्ड था, इसमें देख सकते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, इस तरह के ये सवाल काफ़ी आते हैं। इसमें टाइटल है एडिबल एक्शन फूड एक्टिविज्म एंड अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स, सैली मिलर इसके लेखक हैं। तो कई वॉल्यूम से ऐसे आते हैं जिसमें लेखक नहीं होता, इसमें लेखक दे रखा है उनमें, और जिसमें नहीं हो उसमें लेखक नहीं है, उसमें एडिटर होता है। ये कॉल नंबर दे रखे, एक्सेस नंबर दे रखे, साइज ISBN सारे दे रखे। तो आप यहाँ पर ये कॉल नंबर है जैसा है वैसा आप यहाँ पर उठा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये पहले मेन कार्ड लिखेंगे, सबसे पहले आप ये क्रमांक और उसकी पद्धति भी लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे सेल मिलर शैली है, तो ये मिलर सरनेम प्रतीत होता है, तो पहले सरनेम, उसके बाद बचा हुआ नाम। उसके बाद नीचे वाले लाइन में यहाँ टाइटल से शुरू करेंगे, टाइटल पूरा लिख देंगे। उसके बाद स्लैश लगाएंगे, फिर बाई, फिर यहाँ पर जो भी लेखक यहाँ पर जो दिया वैसा का वैसा आपको यहाँ पर लिखना है, पूर्ण विराम लगाना है फिर, और फिर डैश लगाना। डैश लगाने के बाद आपको क्या, स्थान का नाम, स्थान इसमें क्या हैलिफैक्स है, हैलिफैक्स। और उसके बाद कॉलन लगाना, फिर पब्लिशर इसमें कौन है, ग्रीनवुड पब्लिशर। तो ग्रीनवुड जैसा इसमें दिया वैसा लिखना, ग्रीनवुड PUB कोमा, फिर कोमा लगाना, डॉट नहीं, यहाँ पर कोमा लगेगा, और फिर ये सन 2008 है वो आ जाएगा, फिर डैश लगाना है। साधारणतः क्या होता है
डॉट लगता है, लेकिन जो वॉल्यूम वाले जो होते हैं उसमें पीछे डैश लगता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये 3 वॉल्यूम है तो 3 वॉल्यूम लिखना है, पूर्ण विराम कॉमा फिर साइज इस तरीके से लिखना है अब, क्योंकि इसमें दी हुई है 4 हो 5 हो 2 हो कोई भी हो सकती है। उसके बाद नीचे ISBN नंबर है, ये आपको लिखने हैं। उसके बाद ये कंटेंट में आपको ये सारा लिखना है, वॉल्यूम फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम सेकंड, सारे ये तीनों है, तीनों आपको ये लिखने हैं। और उसके बाद इसका ये 338.100 जो बोरान है ये क्या है, ये आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए आपको जो एग्जाम में आपको बुक नहीं दी जाती उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे ये आप टाइटल ही लिख सकते हैं क्योंकि इसमें बुक नहीं है, लेकिन मैं आपको बुक में बता दूं इसका जो मूल क्या है। जो 338.192 है उसका मूल वर्गांक क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 338.19 फूड सप्लाई, आगे इसमें चीज दी हुई नहीं है तो 19 फूड सप्लाई है, तो यहाँ तक हम लें तो फूड सप्लाई है। तो और 338 किसका वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। 338 में प्रोडक्शन का है, ठीक है। तो इसमें और कोई चीज नहीं है तो आप ये टाइटल ही वहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब चीजें जो दी हुई वही हम करेंगे, बाकी कहाँ से करें, क्योंकि किताब में DDC की अनुमति नहीं है, कॉलन की ही है, तो DDC यूनिवर्सिटी खुद देती है, वो हमें नहीं दे पाती है। तो उस कंडीशन हम इस टाइटल से ही काम चला सकते हैं। लेकिन अभी समझाने के लिए जैसे मेरे पास तो ये चीज पड़ी है, आपको मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम माहौल में ये चीज कर सकते हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे। तो ये हो गया। और सेकंड इसमें ये लेखक है तो आपका वो टाइटल एंट्री बन जाएगी। तो ठीक सब्जेक्ट एंट्री में आपने जो सब्जेक्ट लिखा था वो यहाँ सब्जेक्ट कैपिटल आएगा, फिर यहाँ लेखक का नाम, रेस्ट एज मेन एंट्री, इधर कॉल नंबर आ जाएंगे। और सेकंड टाइटल की एंट्री के लिए यहाँ टाइटल, यहाँ पूरा टाइटल का नाम और लेखक का नाम, रेस्ट एज मेन एंट्री। अगला जो ये है, ये वॉल्यूम वाले जो सवाल है, ये काफी सवाल लास्ट में लगभग जनरल के आते हैं, जो मैगजीन्स होती है उनके आते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। ये वॉल्यूम फर्स्ट 2006 इश्यू 1 एथेनेटिक्स एथनिसिटीज, जर्नल स्पॉन्सर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एडिटर शीला कोराल। ये कॉल नंबर आपको दे रखी है और इनमें एक्सेशन नंबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। और पब्लिकेशन कब से शुरू हुआ है, 6 से 2006 से, और क्वार्टरली है, और 2 से 6 जो वॉल्यूम है ये मिसिंग है। हम कहीं में दी होती है, कहीं में नहीं दी होती है। तो चलिए इसको किस तरह से किया जाए। जब मेन एंट्री आप करेंगे तो यहाँ पर जो कॉल नंबर है जैसे है इसमें, वो आपको यहाँ पर पेन से लिख देंगे। पेंसिल ACR2 में लिखने का कोई प्रावधान नहीं है। और उसके बाद यहाँ टाइटल जो है ऊपर जैसे इतनी सिटीज दिया हुआ वो, उसके बाद स्लैश स्पॉन्सर्ड बाय वैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, अगर यहाँ जगह हो तो यहाँ आगे भी लिख सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उसके बाद डॉट डैश फिर डॉट, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, बाकी वाले में क्या डॉट पहले फिर डैश आता है तो इसमें उल्टा हो जाता है। फिर वॉल्यूम 1 कॉमा नंबर 1, फिर ये जैसे क्वार्टरली है तो जनवरी टू मार्च, फिर ये 2006। अब इसमें जो फर्स्ट जो एडिशन होता है, फर्स्ट पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। उसके बाद डैश डॉट डैश, उसके बाद जो स्थान है जिसमें लंदन है, फिर इसमें पब्लिशर कौन, सैक जनरल है, कॉमा सन और डैश। ये वॉल्यूम और जनरल वाले में सबसे लास्ट में डैश आता है, बाकी में डॉट ही आता है। ये सैक जर्नल्स लिखा हुआ पड़ा है, सैक जर्नल्स ये। और उसके बाद जैसे ये वॉल्यूम कंटिन्यू आ रही है तो 3 डॉट लगा के वॉल्यूम लिखना है, वी लिखना है, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही है। और ये क्वार्टरली है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली लिखना है। उसके बाद एडिटर दिया हुआ, एडिटर का नाम लिखना है। और यदि यहाँ पर ISSN नंबर होते तो ISSN नंबर भी हम यहाँ पर ISBN नंबर की तरह लिखते हैं। जो मैगजीन्स होते हैं उसमें ISSN नंबर होते हैं, बाकी बुक्स में ISBN नंबर होते हैं। अब ये 2 से 6 जो सेट मौजूद नहीं है तो एक लाइन लिखेंगे, लाइब्रेरी सेट लैक्स वॉल्यूम 2 टू वॉल्यूम 6। फिर इसका हम टाइटल निकालेंगे। अब जैसे ये वाई है, Y73, अब इसका वाई का भी मैं आपको ढूंढ के बता देता हूँ कॉलन बुक में।
तो इसमें आपको वाई आपको मिलेगा सोशियोलॉजी और Y73 एथनोलॉजी मिलेगा। तो ये M लगा हुआ था सोशियोलॉजी पीरियोडिकल्स और M73 एथनोलॉजी पीरियोडिकल्स। और अगला स्पॉन्सर इसमें एंट्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है और इसका एडिटर शीला कोराल, इन्हीं की हम एंट्री करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पीरियोडिकल्स, यहाँ ये कॉल नंबर जैसे है वैसे आ जाएंगे और इथनिसिटीज और रेस्ट एज मैंडेटरी। सेकंड में इथनोलॉजिकल पीरियोडिकल्स आ जाएगा सेकंड सब्जेक्ट में, और फिर सेम यहाँ इधर ये कॉल नंबर और ये इथनोलॉजी पीरियोडिकल्स और ये इथनोलॉजी इथनिसिटीज, यानी जो टाइटल है यहाँ पर रिपीट होता रहेगा रेस्ट मैंडेटरी। और अगले में जो एडिटर के का ना एडिटर की सॉरी स्पॉन्सर है उसकी एंट्री, स्पॉन्सर कौन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। यहाँ पर टाइटल रेस्ट एज मैंडेटरी, एडिटर में वही सेम यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो आएंगे और उसके बाद यहाँ पर टाइटल और ये उसका एडिटर का नाम और रेस्ट एज मैंडेटरी। इस तरीके से ये सवाल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।